अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। ये उर्दू कवायद है और इसका जो मकसद है पढ़ने और लिखने का वो इसके अंदर बताया जाएगा। ख़ास करके जो बच्चा पढ़ाई कर रहे हैं वो चाहे वो किसी भी क्लास के अंदर हैं उसके लिए वीडियो है। ये वीडियो आप उर्दू सीखना समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उर्दू एकेडमी इंडियन। या आप गूगल के अंदर सर्च करेंगे या यूट्यूब के अंदर सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा। ये देख लीजिए, उर्दू कवायद मुरक्कब हुरूफ वो हुरूफ। मुरक्कब वो हुरूफ हैं जो हाय दुचस्मी जो होता है मखलूत से मिलकर बनते हैं। हाय दुचस्मी मखलूत से बनते यानी दो चश्मी हाथ से मिल के बनते हैं। ये कुल तादाद 15 हैं। बा में है लगा भेद, पे में है लगा फेर, ते में है लगा ठे, ते में है लगा थे, टे में है लगा ठे, जीम में है लगा झे, चे में है लगा छे, दाल में है लगा धे, दाल में है लगा ढे, जे में है लगा जे, रे में है लगा रे, काफ में है लगा खे, गाफ में है लगा घे, लाम में है लगा ले, मीम में है लगा में, नून में है लगा में। ये क्या है? 15 है। जुबान के जदीद उसूलों के मुताबिक अलीफ एक, जबकि अलीफ जोर अलीफ आज शुमार किया जाता है, यानी डबल अलिफ मिला के आज शुमार किया जाता है। इसी तरह हाय मखलूत हा उर्दू में कभी लफ्ज के शुरू में नहीं आता। आपको समझ लेना चाहिए कि हाय दुचस्मी किसी भी हुर्फ के शुरू में ये नहीं आता है। हमजा उर्दू में पूरी हुरूफ शुमार नहीं होता। हमजा क्या है? उर्दू में पूरी हुरूफ शुमार नहीं होता। ये हमेशा बशा औकात बतौर इजाफत क्या आता है। मसलन सरमाया, उर्दू, मजमुआ, कलाम, तोहफा, मखलूत, मजमुआ, कलाम, तोहफा, खुलूस वगैरह। हुरूफ बिल्लिहाज को समझ लेते हैं। तलफ़ुज़ या सूती लिहाज से उर्दू में हुरूफ की 2 किस्में हैं। हुरूफ बिल्लिहाज के हिसाब से अगर आपसे पूछे कि हुरूफ के कितने किस्में, तो 2 किस्में हैं। हुरूफ इल्लत, हुरूफ सही, उनकी 2 किस्में, दो अक़साम हैं। हुरूफ इल्लत अलीफ, वाव और या। यह ऐसा हुरूफ है जो हर एग्ज़ाम के अंदर आपको पूछता है। बीपीएससी का देख लीजिए, बीपीएससी का पेपर देख लीजिए आप, उसके अंदर हुरूफ इल्लत के बारे में पूछा है। तो 4 गो अल्फाज दे देंगे, आपसे पूछा जाएगा ये इसमें से कौन सा हुरूफ इल्लत है। तो हुरूफ इल्लत अलीफ, वाव और या को कहते हैं हुरूफ इल्लत कहा जाता है। ये तीनों को क्या कहा जाता है? हुरूफ इल्लत। बा जोर बा बराबर बा, जोर अलीफ बराबर बा, बा जोर वो बराबर बू, और सीन जोर या बराबर शी वगैरह। हुरूफ इल्लत को अंग्रेजी में ओवेल्स कहते हैं। ओवेल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओवेल्स कहा जाता है। देखिए, ओवेल्स इंग्लिश में कितना है? 5 है। 5 है कि नहीं है? और यही हुरूफ क्या कहते हैं? इसी के अंदर क्या मिलाया जाता है? जबर जेर पेश, दू जबर दू पेश। ये सारा क्या है? हुरूफ इल्लत के अंदर आता है और उसको अंग्रेजी में ओवेल्स कहते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा आपको। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है और इसको देखना ज़रूरी है। इस वीडियो को कमतर नहीं समझिएगा, ये बहुत ख़ास वीडियो है। ये क्या है? बहुत ही ख़ास वीडियो है। मुरक्कब हुरूफ आपसे पूछा जाएगा तो मुरक्कब का माना होता है कि मिलाना, यानी एक से ज़्यादा जहाँ अल्फाज हो उसी को क्या कहते हैं? मुरक्कब कहते हैं। और ऐसा मुरक्कब के एक साथ मिल के बना हो। ये जब भेद करेंगे तो 2 हर्फ को मिला के ही आपको बनाना पड़ेगा और इसमें दुचस्मी हाय लगता है। और बहुत सारे हुरूफ है जिसमें दुचस्मी हाय लगता है, मगर उसको क्या कहते हैं? मुरक्कब हुरूफ कह सकते हैं, मगर इसको मुरक्कब हुरूफ वो नहीं है। 2 से बनता है, मुरक्कब हुरूफ नहीं है, मगर इसको अकाउंट किया गया है कि ये मुरक्कब हुरूफ में आता है। तो ये आप लोग के लिए वीडियो था, ये देख लीजिए। आपसे पूछे एग्जाम में मुरक्कब हुरूफ किसको कहते हैं,
या हरूफ बिल्लिहाज किसको कहते हैं, हरूफ सही और हरूफ इल्लत। हरूफ इल्लत के बारे में बताएं। और हरूफ सही यानी ये 3 हर्फ के अलावा जितने भी हरूफ है वो क्या है, हरूफ सही है। यानी हरूफ सही उस हरूफ को कहा जाता है जो ये 3 हर्फ के अलावा या जबर जेर पेश के अलावा आसानी से बोले, इंसान बोले और समझ में उसकी वो वर्ड वो अल्फाज हमको समझ में आए, उसी को क्या कहते हैं, हरूफ सही कहते हैं। और उस हरूफ सही का बयान अगले वीडियो में आप लोग को बताएंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जो बच्चा इस चैनल को उर्दू एकेडमी इंडियन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। जो बच्चा 8वां की तैयारी कर रहे हैं या 10वां की तैयारी कर रहे हैं या बीए की तैयारी कर रहे हैं या इंटर या बीपीएससी या सीटेट किसी चीज़ का भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए वीडियो है और ये आपको देखना ज़रूरी है। ये आप नहीं देखेंगे एग्ज़ाम में जाइएगा फंस जाइएगा। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि उर्दू सीखना हमारे लिए इतना ज़रूरी है कि ये हमारी मादरी ज़ुबान है और इसी के अंदर बहुत सारे हमारे दीन की बातें लिखी जाती है जो आसानी के साथ हम समझ सकते हैं। अगर ये उर्दू हम नहीं समझेंगे तो ये हमारी मादरी ज़ुबान है, हमको कुरान और हदीस का इल्म नहीं होगा और दीन से हम दूर हो जाएंगे। आज देखिए कि माहौल ऐसा है कि हमारे हिंदुस्तान से बिल्कुल ही समझिए कि उर्दू को ख़त्म ही कर दिया गया है। तो हमें इसको पकड़ के रखना चाहिए, इस पे अमल करना चाहिए, इसको लेके चलना चाहिए। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग पढ़ाई करते हैं तो आप लोग से खास करके ये गुजारिश है कि पढ़ाई करते हैं तो अपने ज़ुबान से कोई ऐसा वर्ड ना निकालें जो अपने उस्ताद को बुरा लगे या अपने रहने वाले जिससे इल्म हासिल करते उनको बुरा लगे। अपने उस्तादों का कदर करें और हर उस चीज़ की कदर करें जिससे आप इल्म हासिल करते, जैसे किताब, कॉपी, कलम, ये सारा चीज़ क्या है जिस चीज़ पे पढ़ते हैं लिखते हैं, इस चीज़ को क्या करें आप वो एहतराम के साथ रखें, उस पर पैर न लगाएं। इससे क्या होता है, इल्म में कमी आती है, इल्म में कमी आती है। इल्म हमारे लिए क्या करते हैं, बद्दुआ करते हैं। तो इससे ऐसे चीज़ों से हम और आप बचें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोग को सही समझ की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।